नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। धरती जल रही है, हवा आग उगल रही है और आसमान से बरस रही है मौत जैसी गर्मी। देश इस वक्त भीषण हीटवेव की चपेट में है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोग दोपहर में घरों से निकलने से डर रहे हैं। सड़कें तवे की तरह तप रही हैं। कई शहरों में डामर पिघलने लगी है, कूलर और एसी जवाब देने लगे हैं और रात में भी गर्म हवाएं लोगों को चैन नहीं लेने दे रही हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन असली डराने वाली बात यह है कि लोगों को महसूस होने वाली गर्मी यानी फील टेम्परेचर वास्तविक तापमान से 2 से 4 डिग्री ज्यादा है। यानी अगर तापमान 45 डिग्री है तो लोगों को 48 से 49 डिग्री जैसे झुलसने वाली गर्मी महसूस हो रही है। मौसम एजेंसी ने साफ चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी और गर्म हवाएं चलेंगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ चुका है और फिलहाल कोई एक्टिव वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए बारिश की संभावना बेहद कम है, यानी अभी राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 20 मई 2026 को देश के 22 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना है, जहां तापमान 48.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह वही बांदा जिला है जहां 15 मई 2022 को 49 डिग्री का रिकॉर्ड बन चुका है। पंजाब का फरीदकोट 47.3 डिग्री पर पहुंच गया है। हरियाणा का रोहतक 46.9 डिग्री पर तपता रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो 46.8 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली और झांसी में 46.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। सिरसा 46.4 डिग्री, हमीरपुर 46.2 डिग्री, नारनौल और फरीदाबाद 46 डिग्री, बठिंडा और श्री गंगानगर 45.9 डिग्री, प्रयागराज 45.8 डिग्री, उज्जैन 45.4 डिग्री, हिसार और पटियाला 45.3 डिग्री, नागपुर 45.3 डिग्री, वृंदावन 45.2 डिग्री, वर्धा 45.2 डिग्री, खंडवा 45.1 डिग्री और रीवा 45 डिग्री पहुंच गया है। यानी पूरा उत्तर और मध्य भारत आग की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देश के मौसम के नक्शे को देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का बड़ा हिस्सा लाल और गहरे लाल रंग में दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि यहां पर तापमान 44 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की राहत जरूर दिखाई दे रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरलम, कर्नाटका और तमिलनाडु में बारिश का अनुमान जताया गया है। लेकिन देश का बड़ा हिस्सा फिलहाल भीषण लू के शिकंजे में फंसा हुआ है। दिल्ली में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। बुधवार को इस साल का चौथा हीटवेव डे रिकॉर्ड किया गया है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री रहा है, जबकि रिज इलाका 46.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म जगह बना है। दिल्ली में दिन ही नहीं रातें भी लोगों को डरा रही हैं, क्योंकि रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। लोगों के घर भट्टी की तरह तप रहे हैं। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एसी और कूलर लगातार चलने से बिजली व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फरीदकोट में तापमान 47.3 डिग्री तक पहुंच गया है। रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में 46.9 डिग्री, नारनौल में 46 डिग्री और चंडीगढ़ में पारा सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ में 23 मई तक सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में सीजन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रोहतक राज्य का सबसे गर्म शहर बना रहा, तो वहीं 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा हालात को
और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। राजस्थान की तस्वीर सबसे ज्यादा डरावने वाली है। सिरोही को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर में दिन के साथ रातें भी बेहद गर्म बनी हुई हैं। रात का तापमान 31.3 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी रात में भी लोगों को गर्म हवा से राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान के कई शहरों में दोपहर के वक्त सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं। लोग जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। दिन का तापमान 44 से 48 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। बांदा, झांसी, हमीरपुर, आगरा, प्रयागराज और वृंदावन जैसे शहर सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। लोगों को सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश भी इस आग जैसी गर्मी से झुलस रहा है। खजुराहो, उज्जैन, खंडवा और रीवा जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी हीट वेव का असर लगातार बढ़ रहा है। नागपुर और वर्धा जैसे शहरों में लोग भीषण गर्मी हवाओं से परेशान हैं और दिशा में गर्मी के साथ उमस ने हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिए हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि फील्ड टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, यानी लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी है, पेड़ों की कटाई भी है। कंक्रीट के जंगल, वाहनों का धुआं और लगातार बढ़ता प्रदूषण शहरों को हीट ट्रैप में बदल रहा है, जिसकी वजह से रात में भी जमीन और इमारतें गर्मी छोड़ रही हैं। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बिहार में 33 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मानसून ने कोमरिन सागर, श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों को कवर कर लिया है। अब इसके दक्षिण अरब सागर में प्रवेश करने के अगले 2 से 3 दिनों में लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन उत्तर भारत को मानसून की राहत मिलने में अभी समय लगेगा। विशेषज्ञ लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बिजली संकट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। अस्पतालों में गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें और खुद को सीधे सूरज की रोशनी से बचा कर रखें। देश इस वक्त आग के दौर से गुजर रहा है। हर दिन नया तापमान रिकॉर्ड बना रहा है। सड़कें सूनी हैं, दोपहर में शहर थम से जा रहे हैं और लोग आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर राहत कब मिलेगी? क्योंकि इस बार गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चेतावनी बन चुकी है जो बता रही है कि बदलता मौसम अब इंसानों की जिंदगी पर सीधा हमला कर रहा है। अब जरा इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, इसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, भीषण गर्मी और हीटवेव के इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टरों और मौसम विशेषज्ञों की यह सलाह है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बेवजह घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इसी समय सूरज सबसे ज्यादा आग बरसाता है। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे। गर्मी में शरीर से तेजी से पानी निकलता है, इसलिए दिन भर खूब पानी पीते रहें। सिर्फ प्यास लगने पर ही नहीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना बहुत जरूरी है। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, बेल का शरबत और ORS जैसे पेय शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।